बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए टिक्का मसाला पाउडर की रेसिपी लेके आई हूँ। मैं आपको बताऊँगी कि टिक्के का मसाला आप घर में कैसे तैयार करें कि जैसे हम बाहर से जब खाते हैं तो उसका जो जायका और खुशबू होती है वो पागल कर देती है। आज मैं आपको वही रेसिपी देने वाली हूँ, बिल्कुल जैसे बाहर का टिक्का होता है। आप भी घर में जब बनाएंगे इस मसाले के साथ तो देखिएगा आपकी खुशबुएं भी पूरे मोहल्ले में फैलेंगी और खाने वाले पागल हो जाएंगे कि आज आपने क्या कमाल कर दिया। देखिएगा खाने वाले टिक्के के साथ अपनी उंगलियां भी खा जाएंगे, इतना उन्हें मज़ा आएगा। तो चलें शुरू करते इसे बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ये देखें खड़े मसाले ले लिए। में ये सारे मसाले हमारी डेली रूटीन के होते हैं, लेकिन एक दो मसाले ऐसे हैं जो कि हमारे डेली रूटीन के नहीं होते। तो सबसे पहले यहाँ पे है मेरे पास काली मिर्च, ठीक है, और यहाँ पे है मेरे पास साबुत ज़ीरा और साबुत धनिया यहाँ पे मेरे पास, ठीक है, और यहाँ पे है मेरे पास सूखी रेड मिर्चें, और यहाँ पे है मेरे पास दालचीनी का एक बड़ा पीस, और यहाँ पे है 2 बादियान के फूल। ये तो हम लोग डेली इस्तेमाल करते ही रहते हैं। और यहाँ पे है मेरे पास, ये देखें ज़रा, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये दूर से लग रहा होगा कि जैसे ये काली मिर्च है, ये काली मिर्च नहीं है। और ये है कबाब चीनी, ठीक है, पंसारी की शॉप से ये आपको आराम से मिल जाएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ब्लैक मिर्च में और इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जब कोई देखेगा तो उसे लगेगा ये दोनों एक ही है, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है। तो जब भी आप इन्हें परचेज़ करें तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि दोनों देखने में एक है लेकिन बस थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। तो ये आपने जब आपने ये मसाला बनाना है तो आपने ये जहन में रखना कि ये काली मिर्च नहीं है, ये कबाब चीनी है, ये आपने जहन में रखना है। और यहाँ पे है मेरे पास 3 बड़ी इलायची और 8 से 10 है मेरे पास छोटी इलायची, और 8 तकरीबन है मेरे पास यहाँ पे लौंग। और यहाँ पे है ये मेरे पास, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये है पिपली, ठीक है, लौंग पेपर, ये भी आपको पंसारी की शॉप से मिल जाएगा। ये मैंने 3 लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे है मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च, ठीक है, इसे भी हमने इसी मसाले में ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारे ये जो खड़े मसाले हैं ये सारे हो गए हैं कंप्लीट। तो अब हमने बनाना है इनका पाउडर। इन सबको मैंने ड्राई रोस्ट किया हुआ है, इन्हें आपने ड्राई रोस्ट लाजमी करना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप चाहते हो ज़्यादा टाइम तक इन्हें इस्तेमाल करना तो फिर ड्राई रोस्ट करना ज़रूरी होता है। तो मसाले को जब भी आपने पीसना है तो आपने क्या करना है, तो एक साथ आपने सारे मसाले नहीं पीस लेने, आपने 2 बार करके मसालों को पीसना है ताकि कि अच्छा सा पाउडर बन जाए। तो यहाँ पे मैं हाफ़ मसाले ले रही हूँ, ठीक है, पहले मैं हाफ़ मसालों को करूँगी और बाद में फिर दूसरे मसाले। तो यहाँ पे ये देखें तकरीबन ये हाफ़ हो गए हैं मसाले। अब बस इन्हें मैं पीस लूँगी। जब ये पीस जाएंगे तो फिर दूसरे मसाले भी मैं पीस लूँगी। तो चलें पीस के मैं आपको दिखाती हूँ कि इनका पाउडर कैसा बना है। तो ये लें जी, यहाँ पे हमारे जो खड़े मसाले थे उनका मैंने पाउडर बना लिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी हमारी रेसिपी कंप्लीट नहीं हुई। अभी हमने इसमें पाउडर मसाले ऐड करने हैं, जिसमें सबसे पहले जाएगा 1 टेबलस्पून, इसमें जाएगा नमक, और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे रेड मिर्च का पाउडर। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ज़र्दा कलर, ये इसके कलर को खूबसूरत बनाने के लिए है, ठीक है, मसाले के कलर को ना खूबसूरत बनाने के लिए ज़र्दा कलर भी मैंने इसमें ऐड किया है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टाटरी, ताकि खटास आए, क्योंकि गोश्त थोड़ा खट्टा खट्टा लगे तो तभी मज़ा आता है। तो ये मैंने 1 टेबलस्पून इसमें अदरक का पाउडर ऐड किया है, और 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ काला नमक। तो यहाँ पे हमारे पाउडर मसाले हो चुके हैं कंप्लीट। तो अब हम इन्हें अच्छे से कर लेते हैं मिक्स, ठीक है। और जब हम मिक्स करेंगे तो देखिएगा कितना ज़बरदस्त कलर आएगा। देखिए ज़रा यहाँ पे कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया मसाले का ना। तो अभी यहाँ पे ये रेसिपी कंप्लीट नहीं हुई, आगे कुछ और भी करना है। जब हम ऐसे सारे मसालों को पीस लेते हैं, इकट्ठा करके मिक्स कर लेते हैं ना, फिर हमने इन्हें छान लेना होता है। अब वो छानना हमने किस लिए होता है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जब हम पाउडर बनाते हैं ना मसालों का, तो कहीं ना कहीं बीच में बहुत सारे, ये देखें ज़रा,
मसाले ऐसे होते हैं जो अच्छे से नहीं पीसते, उन्हें हम इस तरह से छान के निकाल लेते हैं। ये देखें ज़रा, निकल आया ना कितना सारा, बिल्कुल पाउडर लग रहा था लेकिन फिर भी ये निकल आए। अब हम इनको भी दोबारा से पीस के ना इसी मसाले के अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखें जी, उस मसाले को भी मैंने पीस के ऐड कर लिया है। अब क्या करना है कि कोई भी शीशे का आप जार लें या प्लास्टिक का लें, अच्छे से धो लें और उसे ड्राई कर लें, और ड्राई करने के बाद ये मसाला उसके अंदर रख के ढक्कन बंद कर दें। जैसे किचन में दूसरे मसाले वैसे इस मसाले को रख लें। तो जब आपने इस्तेमाल करना हो, चम्मच अच्छे से धो के ड्राई करके फिर आपने इसमें से मसाला निकालना है। फिर आपका ये मसाला ख़राब बिल्कुल नहीं होगा, जितनी देर मर्ज़ी आप यूज़ करते हैं। 1 साल भी आप इस मसाले को इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जैसे किचन में दूसरे मसाले बिल्कुल वैसे ही आप इसे रख लें। आप ऐसे मसाला बना के रखें, फिर आप देखिएगा जैसे आप बाहर तिक्का खाते हैं, खुशबुएं आती हैं ना, और खाते हुए हाथ नहीं रुकते। अगर ये मसाला आपने लगाया ना, तो आपका भी बनाया हुआ तिक्का खाते हुए देखिएगा सबका हाथ नहीं रुकेगा, इतना मज़े का बनेगा। तो जल्दी से ईद आने वाली है, ईद से पहले आप ये मसाला बनाएं और बना के रख लें, बहुत काम आएगा आपको। तो यहाँ तक थी मेरी आज की रेसिपी आप लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर किया करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लें, और एक अपने जैसा प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें कि मेरी ये आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब अपनी सलमा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।